नमस्कार। दरोगा, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बिहार एसएससी तथा इसी प्रकार की अन्य परीक्षाओं को ध्यान में रखकर शुरू किए गए प्रश्नों की श्रृंखला में मैं चंदन सर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। इस श्रृंखला में हमने ज़्यादातर सवाल अरिथमेटिक से रखा है, बल्कि और जो दूसरा श्रृंखला हम लोग एसएससी के नाम से डाल रहे हैं उसमें ज़्यादातर सवालों को एडवांस मैथ से रखा गया है। बाकी कोई भी विद्यार्थी पढ़ सकता है, ये सारे गिने चुने सवाल हैं। कह रहा है कि एक केन में दो प्रकार का तरल, दो लिक्विड से ए और बी 7:5 कह रहा है यदि केन से 9 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाए, 9 लीटर मिश्रण निकाल रहे हैं, ठीक है, निकालने का साइन माइनस दे दिया और उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में बी भर दिया तो 9 लीटर बी भर देंगे, तब रेशियो जो है 7:9 हो। अब देखिए, सोचिए जरा, अगर हम बी को भर रहे हैं तो क्या होगा, ए तो उतना ही रहेगा जितना रहना चाहिए, और है भी यहाँ देखिए बराबर, पहले भी साथ अभी भी साथ, तो कितना डाला रहा है यहाँ 4। प्रश्न कह रहा है 9 लीटर डाला जा रहा है, हम कहेंगे तो 4 डाला जा रहा है। पूछ रहा बताइए टोटल कितना, तो इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाल चुके थे और इसमें 9 डाल दिए हैं। तो आप सोचिए 1 लीटर का अगर बोतल है उसमें से अगर निकाल दिए 100 ml और फिर 100 ml डाल दिए तो टोटल मिश्रण तो ये होगा। तो 9 7 16 से यहाँ गुना, अगर टोटल निकालना है तो 9 चौके 36 लीटर, जो कि आपका चौथा ऑप्शन है। अगला सवाल है, देखिए सवाल को देखने के बाद पहले आप खुद से बनाने का प्रयास करिएगा। मैं देख रहा था कुछ लड़के कुछ लड़कियों का कमेंट आ रहा है, तो बहुत ही बेहतर चीज है। मैं सारे लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप बनाइए और कमेंट करिए आंसर। उसके बाद अगर लगे कि सॉल्यूशन देखना है तो फिर देखिए, नहीं तो वीडियो का फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर है। तो देखिए जब अलग अलग होता है तो ये होता है विषम बाहु त्रिभुज। इन इंग्लिश वी कॉल इट स्केलेन ट्रायंगल एंड यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ स्केलेन ट्रायंगल बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। यहाँ पे 7 8 9 दिया हुआ है, तो पहला को 7 मान दिया, दूसरा को 8 मान दिया और तीसरा को 9 मान दिया। अब यहाँ से एस निकालना होगा। एस बराबर होता है सेमी पेरीमीटर, परिमिति का आधा, तो 8 7 9 बटा 2, तो कितना आ जाएगा 12। इसलिए क्षेत्रफल अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अंडर रूट एस का वैल्यू है 12, एस में से ए गया, 12 में 7 जाएगा 5, 12 में से 8 जाएगा 4 और 12 में से 9 जाएगा 3। अब इसको हमको किसी तरह सॉल्व करना है। आप सोचिए ये 12 है और ये दोनों भी 4 3 12 है, तो 12 और 12 2 जोड़ा तो 1 जोड़ा निकल जाएगा, 5 अंदर रह जाएगा, 12√5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, जो कि चौथा ऑप्शन है। अगला सवाल है, दो संख्याओं का योगफल 15.1/3 है और उनका अंतर 4.2/3 है, तो बताइए गुणनफल क्या होगा। देखिए सवाल बहुत मुश्किल नहीं है, बस वैल्यू फ्रैक्शन में दिया हुआ है। दो संख्या को 100 और 22 मान लीजिए, तो कह रहा है उसका योगफल 15.1/3, 15 3 45 से 46/3 हो जाएगा, और अंतर 4.2/3, तो 4 3 12 2 14/3 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करिएगा, दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है, उन दोनों का अंतर दिया हुआ है, तो दोनों संख्या निकाल लीजिए इंडिविजुअली। एक से अगर निकालना है तो दोनों जोड़ेंगे और 2 से भाग देना होगा, ठीक है। तो 46 × 50/3 इधर 2, ये 25/3 हो जाए। 22 निकालना है तो दोनों घटा के 2 से भाग, तो 46/3 माइनस 14/3/2, और 46 में 14 गया तो 32 हो जाएगा। 32/3 2 है, 2 से 16 आ जाएगा 16/3। अब क्या है, x गुणा y निकालना है, तो x गुणा y अगर निकालना है
देखिए यहाँ जोड़ने में गलती हो गया है, 46 से 50 लिख दिए हैं जबकि होना चाहिए 60। ये 60 रहेगा ना, तो 60/3 गुणे 2 है, तो 3 से भी कट जाएगा, 2 से भी कटेगा, 3 दूनी 6 क्या बार 10 बार, ये 10 हो जाएगा। 1 गुणे 22, 10 गुणे 16/3 बराबर 160/3 आंसर, यानी कौन सा ऑप्शन, ये हो जाएगा। अगला सवाल है, एक बेलन और एक शंकु मतलब सिलेंडर और कोन के आधार की त्रिज्या रेडियस ऑफ द बेस सेम है, आयतन वॉल्यूम भी सेम है, तो बताइए ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। आप दोनों का फॉर्मूला लिखिए। बेलन का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसका H1 मान लीजिए, और शंकु का क्या होता है 1/3 पाई, और कह रहा है कि दोनों में त्रिज्या सेम है, तो यहाँ भी लेंगे आर स्क्वायर, इसको H2 मान लीजिए। अब क्या होगा, पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, H2 को इधर लेके आ जाइए, H1/H2 बराबर बच जाएगा 1/3। इसको अनुपात में लिखिए, बटा को अनुपात में लिख सकते हैं 1:3, जो कि चौथा ऑप्शन है। अगला सवाल है टाइम एंड वर्क से, ए और बी और सी अलग अलग काम करके किसी काम को क्रम से 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी एकांतर दिन अल्टरनेट डे में ए की सहायता करता है, मतलब समझ रहे हम, मतलब है कि ए की सहायता एक दिन बी करेगा और एक दिन सी करेगा। तो सबसे पहले लिख लीजिए ए बी और सी, समय लिखिए सबका 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन। करते क्या है, सबसे पहले इन सभी का एलसीएम लेते हैं, और जितना एलसीएम आएगा उसी को काम मान लेते हैं। 11 और 20 का लघुत्तम कितना, 11 में 22, 222 20 हो जाएगा, काम हो जाएगा 220। अब सबका क्षमता निकालिए। क्षमता क्या होता है, इकाई समय, और यहाँ इकाई क्या है, दिन है, मतलब एक दिन। 11 दिन में 220, तो एक दिन में कितना, जिनको नहीं समझ में आएगा भागा दे दीजिएगा, वैसे कर दीजिएगा। 220/11 20 होगा, इससे 11 बार में होगा, इससे 4 बार में होगा। अब भाई ये क्वेश्चन बनाने पर कह रहा है ए की सहायता के लिए एक दिन बी आएगा, एक दिन सी, मतलब ए प्लस बी एक दिन होगा, अगला दिन ए प्लस सी होगा, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा तब तक जब तक कि काम ना हो जाए। ए और बी मिलेगा तो 20 11 31 काम, और जब ए और सी मिलेगा तो 20 और 4 24 काम। एक दिन और एक दिन क्या दिन हुआ, 2 दिन में हो गया 4 1 5 3 2 5, 2 दिन में हो गया 55 काम, लेकिन काम है कितना 220। 55 को 220 में डाला, 4 से गुणा, तो इन्हें तो 4 करेंगे, जब इन्हें 4 करेंगे तो क्या दिन, 8 दिन में पूरा काम हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा 8 दिन। अगला सवाल है, एक फैक्ट्री में प्रत्येक कामगार का वेतन 22:25 में बढ़ा दिया गया, लेकिन कामगार की संख्या को इतना % घटा दिया, तो बताइए वेतन पर कुल प्रभाव परसेंट में क्या पड़ेगा। देखिए इस तरह के सवाल रेशियो और परसेंटेज के मिक्सअप में है। 2 कंडीशन का वेतन जो है वो पहले, और अब 2 कंडीशन, 22 था तो अब 25 हो गया। संख्या की बात करें, मान लीजिए कि पहले संख्या 100 था, तो अब कितना हो गया है 26.2/3 घट गया, 100 माइनस 80/3 हो जाएगा। इसको पूर्णांक तोड़ रहे हैं तो 220/3। स्टैंडर्ड रेशियो में चेंज करिए, इधर लेके आइए, 3 9 30 और इधर होगा 22, तो कितना, अब टोटल वैल्यू निकाल दीजिए। 22 गुणे 30, 22 3 66, और 25 गुणे 22 550। पहले 660 था तो अब 550 हुआ, क्या हो गया 110 कम गया, तो परसेंटेज कमी 110 कमा कितना में 660 में, गुना 100 क्या बार में 6 के आधा 3, 100 के आधा 50, यानी 16.2/3%, जो कि तीसरा ऑप्शन है। अगला सवाल है, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके परिवृत्त का व्यास AB है।
और एंगल AD से 155 डिग्री है। देखिए बात समझिए, हम पहले वृत्ति बनाते हैं। करा AB एक व्यास है, ABCD, एंगल ADC देल है, ये एंगल देल है 155 और एंगल BAC पूछता है, इसको मिला देते हैं। ठीक है, आपको अगर चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी पता है तो चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आप सोचिए, अगर ये 155 डिग्री है, ठीक है, अगर ये 155 डिग्री है तो सामने वाला कितना, 180 में से घटा दीजिए, ये 25 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा AB क्या है, व्यास, और आपने पढ़ा होगा कि व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण समकोण होता है। तो ये AB के द्वारा यहाँ जो एंगल बन रहा है वो 90 होगा, और हमसे पूछता क्या है कि एंगल BAC बताइए। तो 180 में से इन दोनों को घटा देंगे, 90 और 25 को, तो 90 25 115 कितना आ जाएगा, 65 डिग्री, जो कि तीसरा ऑप्शन है। किसी घन के 3 फलक का क्षेत्रफल जो है 32, 24 और 48 है, तो बताइए उस घनाभ का आयतन क्या होगा। देखिए टोटल 6 फलक होते हैं। मान लीजिए कि उसकी जो डायमेंशंस है LBH है, किसी एक फलक को L × B मानते हैं और इसका वैल्यू है 32, अगला B गुणा H होगा, ये है 24, और अगला जो है H गुणा L होगा, ये दिया हुआ 48। ठीक है, अब क्या करिएगा, दोनों तरफ गुणा कर दीजिए। तो गुणा करिएगा तो L में L, B में B, H में H, सब क्या होगा गुणा करने के बाद स्क्वायर हो जाएगा, और इधर 32 गुणा 24 गुणा 48 हो जाएगा। अब इसलिए LBH बराबर इस 48 से 2 और निकालिए, तो अगर 2 निकलेगा तो गुणा 2 हो जाएगा, और बच जाएगा 24 गुणा 24, 32 गुणा 64 का 8, 24 गुणा 24 का 24, 24 है 192 सेंटीमीटर की। ये किसका फॉर्मूला है, आयतन का, और यही हमसे पूछ रहा था, तो ये आंसर हो गया। अगला सवाल है, नियमित बहुभुज रेगुलर पॉलीगन का प्रत्येक आंतरिक कोण 120 डिग्री है, तो उसमें भुजाओं की संख्या क्या होगी। देखिए इस सवाल को 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो फॉर्मूला होता है आंतरिक कोण का n-2/n गुणे 180 डिग्री, और इसका वैल्यू 120 दे, यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, 60 गुना 60 और तिरछा गुना 3n - 6 बराबर 2n, इधर ले आएंगे n बराबर 6। ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका भी हो सकता है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक शीर्ष पर आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। यहाँ पे आंतरिक कोण दिया है 120, तो बाह्य कोण निकाल लेते हैं। बाह्य कोण कैसे निकलेगा, 180 में से घटा देंगे, और इसलिए यहाँ से जो भुजा की संख्या निकालना है n बराबर, चूंकि टोटल बाह्य कोण का योग 360 डिग्री होता है, कुल मिला के 360 डिग्री में भाग देंगे 60 डिग्री से, कितना आ जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन से है, और देखिए सवाल मैंने जानबूझ के लिया है। कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट किया था कि इस तरह के सिंप्लीफिकेशन के सवालों में परेशानी होती है, तो ये सवाल अब हर परीक्षा में इस तरह के सवाल आते हैं। आप नॉर्मली इसको भीड़ के जोड़ की तरह नहीं बना सकते, बल्कि यहाँ पे कुछ ना कुछ लॉजिक है। क्या है, 1/3 लिखा हुआ है तो इसको 1 × 3 हम लिख सकते हैं, 15 लिखा हुआ है तो 3 × 5 लिख सकते हैं, 35 लिखा हुआ है तो 5 × 7, 63 है तो 7 × 9, 99 है तो 9 × 11। ये चेन बड़ा बड़ा सवाल आता है, बड़े चेन के रूप में सोन करके। अब देखिएगा यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, हर जगह अंतर 2 का है। जब हर जगह अंतर समान होता है तो जितना अंतर है उसको कॉमन करिए, तो 1/2 कॉमन कर लिया। उसके बाद क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म में से लास्ट टर्म घटा देते हैं, तो 1/1 में से 1/11 घटा दें, 1/2 गुणे, अब इसको भी का जोड़ बनाइए, एलसीएम 11 में से 1 गया, कितना 10/11, 2 बचे 10, तो इसका आंसर होगा 5/11, जो कि कोई ऑप्शन नहीं है, चौथा। इस तरह के बहुत सारे सवाल अब सिंप्लीफिकेशन में आते हैं। किसी भी सवाल को समझने में अगर परेशानी हुई हो तो आप कमेंट जरूर करें।
पिछले वीडियो में मैंने देखा था एक विद्यार्थी कमेंट किए कि उनको सेकंड स्टेप समझ में नहीं आया, तो आप बिल्कुल कमेंट करिए। मुझे खुशी होती है ये जानकर कि आप कहाँ जानना चाहते हैं। जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर करते रहें ताकि मेरा भी उत्साह बढ़ता रहे। कुछ ना कुछ कमेंट भी जरूर करते रहे ताकि मुझे पता चले कि आप में से कौन से लोग पढ़ रहे हैं और कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं। धन्यवाद।